सो फर्स्ट जो है क्वेश्चन, पहले आप देख लो कि कंडीशंस हम किस बेसिस पे चेक करेंगे। प्लेन्स जो हैं हमारे वो पैरेलल होंगे अगर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं दे आर पैरेलल। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल इनकी वैल्यू होगी। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है इनके डायरेक्शन रेशियोज देन वी विल से दैट द प्लेन्स आर पैरेलल। सेकंड कंडीशन हमने चेक करनी है, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। प्लेन्स जो है वो आपके परपेंडिकुलर कब होंगे, व्हेन उनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस व्हाटएवर इज गिवन, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग उनका प्रोडक्ट बनता है रेशियोज का या कोसाइंस का, दैट वन इज इक्वल टू जीरो। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ना प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं, इट मींस सम अदर थीटा एंगल विल बी देयर बिटवीन द प्लेन्स, so that will be find out using cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2, A1 B1 C1 and A2 B2 C2 जो है these are the direction ratios upon their magnitudes. तो ये तीन जो है चीजें हमने देखनी है क्वेश्चन नंबर 13 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू चेक देयर डायरेक्शन रेशियोज। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल देन वी विल से दैट द प्लेन्स आर पैरेलल। फिर हम उनके डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज जो है कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट्स का सम चेक करेंगे। इफ दैट इज इक्वल टू जीरो वी विल से दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दोनों में से अगर कोई कंडीशन नहीं है तो इट मीन्स दे आर हैविंग सम एंगल बिटवीन देम। तो cos थीटा आपको फॉर्मूला पता है, जो वैल्यू हमने देनी है दैट वी विल गिव एज द एक्यूट एंगल वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 हम कर रहे हैं। इसमें हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30। This is equal to 0. And the second one we are given 3x minus y minus 10z plus 4 equal to 0. तो अब हमने चेक करना है whether the planes are perpendicular, parallel or having some angle. So इनके हम जो है डायरेक्शन रेशियोज उनका चेक करते हैं whether they are proportional or not. 7/3 is not equal to minus 5/-1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट प्लेन A1 7 है, B1 5 है एंड C1 is 6. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड प्लेन now since direction ratios of both planes are not proportional, seven upon 3 is not equal to 5/-1, not equal to 6/4, that is 3/2. Therefore planes are not parallel. अब हम परपेंडिकुलरिटी चेक करेंगे। तो 7 into 3 प्लस 5 into -1 प्लस 6 into 4, हमने अब कंसेप्ट लगाया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equal to 0 का। Now this is 21 minus 5 plus 24, again not equal to 0, so planes are not perpendicular. तो अब हमने क्या करना है, वी आर टू, इट मीन्स दे आर हैविंग सम एंगल थीटा बिटवीन देम, तो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो थीटा के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपके पास है, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स एंड यू विल गेट योर आंसर। सिंप्लीफाई करो इसको अभी, बी क्विक, क्विकली सिंप्लीफाई दिस and tell me the answer.
A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 you are having in front of you. एक करेक्शन यहाँ पे कर लो, C1 जो है, C2 जो है यहाँ पे, दिस इज -10। मैंने ये वाला 4 लिख दिया था, दिस इज -10। तो यहाँ पे अगेन दिस इज नॉट पैरेलल, यहाँ पे -60 आ जाएगा। मेक द करेक्शन बच्चे। By mistake I have taken this C1 as this 4, but this is Z के साथ वाली वैल्यू होती है, this is -10। सो cos थीटा आपका इधर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -65 + 21 -44 अपॉन रूट में दिस विल बी 7 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, 749 + 25 + 36 दैट इज 110। और second one is again 9 + 110 + 100 110. So this is cos theta is equal to कैंसिलेशंस करोगे 2/5 पे कैंसिल आउट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। theta is equal to cos inverse 2/5. That will be your answer. Now the second part. Second part में we are given the if any doubt is there in this question, you can raise your hand, I will unmute and then you can ask your doubt. I'm giving you the option to unmute. If any child is having any doubt, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, I'm moving on to the second part, and rest of the parts you will do yourself. In the second part, we are having the equation, first equation of the plane as 2x + y + 3z - 2 = 0. And x - 2y + 5 = 0. अब देखो आपके पास इसमें सेकेंड वाला जो प्लेन है, इसमें z वाला जो आपका कंपोनेंट है दैट वन इज मिसिंग, तो उसको मैं +0z + 5 = 0 लिख लेंगे। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो a1 is 2, b1 is 1, c1 is 3, a2 is 1, b2 is -2, c2 is 0। अब जो है हम इनका अगर चेक करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो 2/1 not equal to 1/-2 not equal to 3/0। सो प्रोपोर्शनैलिटी इनकी होल्ड नहीं कर रही है, तो जो प्लेन्स हैं दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब हम चेक करेंगे कि प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो 2 × 1 + 1 × -2 + 3 × 0, 2 - 2 + 0 = 0। अब क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्योंकि 0 आ रहा है, सो द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो प्लेन्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अब क्योंकि प्लेन्स परपेंडिकुलर आ गए हैं, तो वी नीड नॉट फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि परपेंडिकुलर है मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। So this was your question number 13. Part C, D and E जो है that are your homework parts that you will try yourself. Same method है। पहले आप चेक करोगे उनकी कंडीशन की वो पैरेलल है या नहीं, then perpendicular, and then you will go for finding out the angle. Otherwise you can do in this way also.
कि आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा, वहां से आपके पास सीधा थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि थीटा अगर 0 आ रहा है इट मीन्स उनके बीच में जो एंगल है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, थीटा 0 है क्योंकि। एंड अगर जो है आपका कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि दैट सॉल्व करने पे वो आपके पास 0 बन रहा है, तो ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री है, तो प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर। एंड अदरवाइज अगर दोनों कंडीशंस नहीं आ रहे तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो जो मेथड आपको इजी लगता है गो फॉर दैट मेथड, चाहे आप इसको ऐसे चेक कर लो पैरेलल और परपेंडिकुलर को, चाहे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस of each of the given points from the corresponding given planes। अब हमें देखो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, we are to find out the distance of the point from the plane। इसके लिए हमने कल किया था फॉर्मूला, हमें अगर एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड वी आर टू फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1। तो इक्वेशन जो है डिस्टेंस जो है दैट विल बी गिवन बाय ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon the magnitude a square plus b square plus c square। अब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपका पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड्यूलस आपने जरूर लेना है। तो हमें गिवन है पॉइंट x1 y1 z1 और इस पॉइंट का प्लेन से हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस डिस्टेंस जो है दैट इज डी, जो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। सिंपली यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है आपने, आपको पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट गिवन है 0 0 0। अब इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3 से। सबसे पहला काम जो आपने करना है दैट इज कि इसको आपने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। व्हेनेवर यू आर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस तो आपने प्लेन की जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें d भी चाहिए। तो d जो है यू विल ब्रिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो +3 था, इधर आके ये क्या हो जाएगा आपका -3। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास x1 y1 z1 है और ये हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वाली फॉर्म है। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। सो डिस्टेंस स्मॉल या कैपिटल डी आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल ही ले रही हूँ मैं। तो दिस इज 3 इंटू एक्स की जगह 0 -4 इंटू वाई की जगह अगेन 0, 12 इंटू जेड इज अगेन रिप्लेस्ड बाय 0, -3 एज इट इज। जो भी डी होगा विद साइन आपने एज इट इज लेना है, देन अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर उनका सम। तो 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। Simplify this and you will get your answers. So this is your question number 14 part A। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट, ये सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, -3 अपॉन 169 आएगा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13। अब डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव है तो दिस विल बी गिवन बाय 3/13। So this was your question number 14 part A। अब इसी का डी पार्ट देखो, बी एंड सी यू विल डू योरसेल्फ। डी पार्ट में हमें गिवन है, पॉइंट गिवन है -6 0 0 और प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6z -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये है हमारा ऑलरेडी इधर है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारी 0 है। सो वी विल गो फॉर directly putting the values in the formula। So 2 into -6
-3 इंटू 0 +6 इंटू 0 -2। एक्स वाई जेड को हमने रिप्लेस किया -6 0 एंड 0 से, अपॉन में इनके स्क्वायर्स का सम। So this is -12, ये 0 -2 अपॉन में 4 + 9 + 36, so this is 14 अपॉन, ये सिंप्लीफाई करके आपका √49 that is 7, तो 14/7 is 2। डिस्टेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताना भूल गई थी, तो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली यू विल राइट डाउन द यूनिट, तो 2 units is your answer. So this was your exercise 11.3. If any doubt is there in any of the topics of this exercise or previous exercises also, you can ask. You can unmute yourself and ask. Otherwise, we are starting with the miscellaneous exercise. I have given you the option to unmute. If any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, moving on to the miscellaneous exercise. So first question ले रहे हैं हम miscellaneous exercise का। Question number 1 में we are given, show that the lines joining the origin to the point 2 1 1 is perpendicular to the line determined by the points। अब ये मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगी, I will just give you the hints कि कैसे करने हैं and you will do। हमें गिवन है शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 0 0। अब ये जो है ज्वाइन कर रहा है 2 1 1 से, तो एक लाइन आपकी फॉर्म हो रही है। हमें शो करना है दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1। हमें ये चीज शो करनी है। तो लाइंस जब भी हमने शो करना है दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो सिंपली हमने क्या शो करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स गिवन है हमें लाइन पे, तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हमें निकालने पड़ेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी माइनस ए, तो सेम आ जाएंगे। जब आप 0 0 0 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 2 1 1। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, दैट विल बी, सी डी है तो डी माइनस सी कर रहे हैं, 4 - 3 1, 3 - 5 -2 एंड -1 + 1 इज 0। अब परपेंडिकुलरिटी के लिए a1 a2, ये मैंने a1 b1 c1 मान लिया, ये a2 b2 c2 मान लिया। लाइंस ab एंड cd आर परपेंडिकुलर इफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। 2 into 1, 1 into -2, 1 into 0, तो 2 - 2 कैंसिल होके दिस इज 0। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 आ रहा है, means lines are perpendicular। now moving on to the second question। second question जो है again इसमें हमें क्या given है, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। हमें दो perpendicular lines given है जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमें L1 M1 N1 और L2 M2 N2 गिवन है। We are to find out the direction cosine, we are to show that the direction cosines of a line which is perpendicular to both of these जो हमें गिवन है। तो तीनों लाइंस परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरीके से हम उनको 2 डायमेंशन में डिपिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन के जो है वो डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए L1 M1 N1, सेकेंड के मैंने मान लिए, ये मुझे गिवन है।
तो मैंने इसको फर्स्ट लाइन ले लिया, इसको सेकंड लाइन ले लिया। अब मुझे थर्ड लाइन जो है निकालनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज टू, जो मेरे इस थंब से शो हो रही है, दिस वन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे शो करने हैं। अब आपको पता है कि whenever we are having टू वेक्टर्स हैं जब हमारे पास, और वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर निकालना होता है, तो वी गो फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। हमारे पास जो है वेक्टर ये वाला आ जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज। तो वहां से जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ले लेंगे, तो दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि ये एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में है, तो दैट विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो दिस इज आई जे एंड के। क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बिकॉज वी नो कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, आई कैप इंटू m1 n2 माइनस m2 n1 माइनस जे कैप इंटू l1 n2 माइनस n1 l2 प्लस के कैप इंटू l1 m2 माइनस l2 m1। ये वाला नेगेटिव साइन अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये चीज माइनस में हो जाएगी, ये चीज प्लस में हो जाएगी। नाउ ये जो वेक्टर आया हमारा, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आ गए, m1 n2 माइनस m2 n1, देन n1 l2 माइनस n2 l1 एंड l1 m2 माइनस l2 m1। यही चीज जो है वो हमें शो करनी थी। So this was your question number 2. So question number 2, I hope this one is clear. Simply concept हमें पता था कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। हमें उस परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस निकालने थे, तो वी हैड गॉन फॉर फाइंडिंग आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, find the angle between the lines whose direction ratios are ABC and B minus C, C minus A minus B. Find the angle. एंगल निकालना है, सीधा फॉर्मूला। डायरेक्शन हमें रेशियोज गिवन है, तो सीधा आप फॉर्मूला लगाओगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। तो A1 A2 A इंटू बी माइनस सी, फिर अगला हो जाएगा B इंटू सी माइनस ए, फिर अगला हो जाएगा C इंटू ए माइनस बी अपॉन में देयर मैग्नीट्यूड्स। फर्स्ट वाले के मैग्नीट्यूड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड वाले का आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। दिस इज कॉस थीटा। अब अगर हम न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0। ये एज इट इज आ जाएंगे, ये ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी। 0 अपॉन एनीथिंग इज यू नो दैट इज 0। तो क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 0 आ गई, इट मीन्स कि जो आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियोज, दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है हमारे पास। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन मुझे निकालनी है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कि वो कह रहे हैं कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो मैं या लाइन यहाँ लूंगी, यहाँ लूंगी, यहाँ लूंगी या यहाँ लूंगी, बट कंडीशन उसने साथ में क्या दे दी, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है यानी कि लाइन जो है दैट विल कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओरिजिन से पास कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन अगर होगी तो मुझे पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं दैट आर 1 0 0, तो उस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे 1 0 0, यानी कि जो मेरी अब रिक्वायर्ड लाइन है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हो गए 1 0 0, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद उसने क्या कहा कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास 0 0 0 आ गए। वेक्टर बी जिसके वो पैरेलल गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास 1 0 0 आ गए। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन या वेक्टर किसी भी फॉर्म में लिख दो। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको उन्होंने कहा कि सिर्फ इक्वेशन मेंशन किया है तो आप कार्टेशियन लिख के आओ, don't go for the vector equation, Cartesian. Earlier I have told you कि दोनों करो, but 2-3 days back we had a discussion among the teachers of different schools. तो जो है उसमें कुछ आपके जो authors हैं books वाले वो भी थे, तो it has been suggested from their side, authors side, that whenever you are asked for the equation of line, then go for the Cartesian equation if it is not mentioned there कि आपने वेक्टर निकालनी है या कार्टेशियन निकालनी है। सो ए हमारे पास 0 0 0 है, बी हमारे पास 1 0 0 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट विल बी x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, कोसाइंस है ये, then y minus 0 upon 0 and z minus 0 upon 0. Earlier also I have told you जब आपकी equation of line में upon में 0 आ जाता है, this is just a form of representing the line, ये आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपने ये नहीं कहना कि this will be not defined। 1 0 0 इस फॉर्म में जो है इक्वेशन को देख के लाइन की हमें पता लगता है कि लाइन के डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं दैट आर 1 0 0 और लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको फर्दर आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, x by 1 equal to y by 0 equal to z by 0. You can write it in this way. Now moving on to question number 5. Question number 5 you will do yourself. आपको coordinates of a b c and d given है। a के coordinates आपके पास हैं, b के coordinates आपके पास हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, और आपने सिंपली क्या करना है उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप पहले ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे बी माइनस ए करके, देन सी डी के पोजीशन वेक्टर की बजाय भी आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो डायरेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो आप उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो सेकंड वाले सी डी के, देन क्योंकि हमें उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अंडर द रूट। देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो जब हमारे को गिवन है लाइंस परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट्स का सम इक्वल टू 0। तो मुझे लाइंस क्या क्या गिवन है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k एंड z माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है मुझे x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। मुझे गिवन है लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब सिंपल सी चीज है, मुझे पता है ये जो नीचे वाले हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस, तो इनका प्रोडक्ट जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर ये आप लिख लोगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट यानी कि माइनस 3 इंटू 3k माइनस 9k प्लस 2k माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। सो दिस इज माइनस 7k इक्वल टू 10, तो k कितना आ गया हमारे पास माइनस 10/7। तो k की वैल्यू माइनस 10/7 के लिए both of these lines are
perpendicular to each other. Now moving on to question number 7. Find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, 3 and perpendicular to the plane. अब यहाँ ध्यान देना, उसने हमें क्या कहा, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है which is passing through the point 1, 2, 3 and perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 equal to 0. अब देखो लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मुझे ये पता है कि जो मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन होती है इसमें जो ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू द प्लेन ये, दिस इज द नॉर्मल, और ये लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो नॉर्मल के क्या हो गई, पैरेलल हो गई. पैरेलल वाले के मुझे गिवन है जो डायरेक्शन रेशियोज हैं या पोजीशन वेक्टर यू कैन से, पैरेलल वेक्टर मुझे गिवन है अब लाइन के, और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है दैट इज गिवन टू मी. तो ए मुझे गिवन है 1, 2, 3 मैंने उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, और जिस वेक्टर के वो पैरेलल है वो वेक्टर मुझे गिवन है I plus 2j minus 5k कैप. यहाँ पे जो चीज होती है, जब प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन होती है तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा हमें उसके नॉर्मल के गिवन होते हैं, प्लेन के अपने कोई डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते. तो इट मींस अब जो ये मुझे 1, 2 minus 5 गिवन है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल. अब क्योंकि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इट मींस लाइन और नॉर्मल आपस में क्या हो गए, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अब दोनों आपस में पैरेलल हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमें 1, 2 minus 5 गिवन थे, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है मुझे वो गिवन है, यानी कि मेरे पास ए आ गया, मेरे पास बी आ गया. अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे निकालनी है, दैट विल बी गिवन बाय ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी. ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर. So this was your question number 7. अब question number 8 onwards we will do tomorrow as the bell has gone. If any doubt is there in today's lecture, you can ask for. Otherwise, you can leave the meeting as the time is over. I have given you the option to unmute. If any doubt is there, you can ask. Okay, fine then. Thank you. Have a nice day. And today you are having your test, and test timings I have sent you already in the group. So be prepared for your test at that specific time. If any child is having any problem regarding the timings, you can message me personally and I will manage the timings for you. So thank you. Have a nice day.